पाकिस्तान के एक एयरलाइन ऐसी है जिसको बंद करने का मुतालबा सामने आ गया है। मुतालबा किसने किया है जनाब और क्यों किया है, कौन सा वाकया पेश आया जिसके बाद उनको कहना पड़ा साहब को कम से कम कोयटा इस्लामाबाद जो रूट है इसको तो बिल्कुल ही मुअत्तल कर देना। लाहौर का एयरपोर्ट बंद किया जाता है। 2 जहाज ऐसे हैं जो हादसे से बाल बाल बचे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, साल 2024 और साल 2025 जितने दुनिया में एयर क्रैश हो चुके हैं, जितने जहाज के हादसात हो चुके हैं, जो पैसेंजर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कह लें कि डरे हुए हैं, डिफरेंट नोइज़ के फोबियाज़ के अंदर मुब्तला है। वैसे ही बंदा जब जहाज़ में बैठता है तो एक फ़ियर, एक डर का एलिमेंट लोगों में एक बड़ी तादाद में होता है, सब में नहीं, एक बड़ी तादाद में होता है। जनाब, पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी एयरलाइंस आपको पता है ऑपरेट कर रही हैं, लेकिन एक एयरलाइन ऐसी है जिसको बंद करने का मुतालबा सामने आ गया है। मुतालबा किसने किया है जनाब और क्यों किया है, कौन सा ऐसा वाकया पेश आया जिसके बाद उनको कहना पड़ा साहब को कि जी एयरलाइन को बंद कर दिया जाए। कम से कम कोयटा इस्लामाबाद जो रूट है इसको तो बिल्कुल ही मुअत्तल कर देना जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती। साथ ही जनाब, लाहौर का एयरपोर्ट आपको मालूम है कि जी मखसूस आवर में सब 3 घंटे के सुबह में बंद किया जाता है। बर्ड स्ट्राइक जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहे थे, लेकिन वो फिर भी मामला थम नहीं रहा। 2 एयरलाइन ऐसी हैं, 2 जहाज़ ऐसे हैं जो हादसे से बाल बाल बचे हैं। एक जहाज़ में तो जो मुसाफिर थे उनकी बाद में इमिग्रेशन वगैरह स्कैम मनसूख करना पड़ गई। जब ये मामला शुरू होता है, कोयटा से इस्लामाबाद की फ़्लाइट है जनाब, पिछले दिन 1:20 पे आना था। फ्लाई जिना की फ़्लाइट थी। अब जहाज़ में कोई ऐसी ख़राबी आती है कि वो 2 घंटे तक टैक्सी करता हुआ रनवे के ऊपर ही खड़ा रहता है। वहाँ पे जो लोग हैं, जो बच्चे, जो पैसेंजर्स हैं, वो जहाज़ के अंदर ही बैठे रहते हैं। 2 घंटे बाद जनाब जो पायलट है वो जहाज़ को टेक ऑफ के लिए रनवे पे जब जैसे ही उसको एक स्पीड में लेकर आते हैं तो कहते हैं जहाज़ जी हचकोले खाना शुरू कर देता है। बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस, बहुत ज़्यादा उसमें ऐसी खराबी कि ना पूछे। एक शख्स उस जहाज में बैठा हुआ जो है वो फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है, बाकी आओ बका चीखें थी। अब ये सारा मामला बता कौन रहे हैं कि किस तरह सारा मामला पेश आया, ये बता रहे हैं जनाब मियाँ रऊफ अता साहब, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। बलोचिस्तान से, कोयटा से उनका ताल्लुक है। वो भी इस फ्लाइट के अंदर मौजूद थे। तो बताते हैं जनाब, एक तो पहले ताखीर के बाद जनाब जैसे ही जहाज को जनाब वो एक सर्टेन स्पीड पे टेक ऑफ के लिए लेके आते हैं, साथ ही हंगामी तौर पर ब्रेक मारनी पड़ती है और ना पूछे कि जहाज के अंदर क्या मनाजिर होते हैं। अब उन्होंने ये मुतालबा किया है कि जनाब कम से कम इस पूरे वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इस पैसेंजर प्लेन के अंदर मौजूद थे। उनकी जानें जो हैं वो स्टेक पे थी, ख़तरे में डाली गई। और उन्होंने ये मुतालबा किया है कि कम से कम कोयटा इस्लामाबाद जो इसका फ्लाई जिना का फ़्लाइट ऑपरेशन है इसको बंद किया जाए जब तक कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती कंप्लीट। डिफरेंट चैनल्स को उन्होंने इंटरव्यू भी दिए। उन्होंने कहा जनाब ये तो मजाक ही है, लोगों की ज़िंदगी जो है लापरवाही एयरलाइन इंतज़ामिया और फ़ला उनकी वजह से डाली गई है। तो ये सारा का सारा जो मामला है ना, ये वो जो हाल ही में हमने इंडिया में देखा, फिर हमने अमेरिका में देखा, फिर हमने कनाडा में देखा, फिर हमने अज़रबैजान में एक जहाज़ गिरते हुए देखा, फिर हमने जनाब एक और मेरे माइंड में भी आ रहा था, हाँ, जनूबी कोरिया में जीजू एयरलाइन का हमने जहाज़ देखा। तो ये कह लें कि लोगों के माइंड में एक पूरी सीरीज़ है। पाकिस्तान में तो वाक़यात आपको पता ही है कितने हैं, लेकिन एक सीरीज़ लोगों के माइंड में चलती आ रही, तो इसके काफ़ी ज़्यादा लोग पैनिक भी हैं। ऑन द अदर साइड ये तो मुतालबा आ गया। एक और जनाब, लाहौर में आपको मालूम है कि बर्ड बहुत ज़्यादा है, मानसून सीज़न है, तो एयरपोर्ट इंतज़ामिया ने जनाब, हमने 1 हफ़्ता पहले इस पे व्लॉग भी किया था कि सुबह 5 बजे से लेके 8 बजे तक लैंडिंग और टेक ऑफ बंद कर रखी है। इसकी रीज़न क्या है? बर्ड स्ट्राइक। वो कहते हैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा परिंदे हवा में होते हैं तो उनको टकराने का खतरा है। कराची में उन्होंने शूटर्स इजाफी तौर पे तैनात कर दिए थे, लेकिन फ़्लाइट ऑपरेशन वक्त जारी है। लेकिन लाहौर से जनाब 2 फ़्लाइट टेक ऑफ कर रही हैं। एक जनाब निजी एयरलाइन का स्कर्दू जाने वाला जहाज़ है, 149 उसमें मुसाफिर सवार है। रनवे के ऊपर जैसे टेक ऑफ करने लगता है उसके आगे बर्ड आ जाता है, उसका जो इंजन है, इंजन नंबर 2, उसके ब्लेड्स वगैरह टूट जाते हैं। इसी तरह टर्किश एयरलाइन की एक परवाज़, वो भी इसी तरह सेम वही केस, ये कल परसों की वाक़या है भी। वो जनाब टेक ऑफ के लिए रनवे के ऊपर जहाज में वो भाग रहा होता है, टैक्सी कर रहा होता है, पूरा जो उसका है अपनी पोजीशन ले रहा होता है, उसके भी सामने बर्ड आ जाता है। तो बर्ड स्ट्राइक से उसका भी इंजन जो है वो कह लेके एक फेल हो गया। उस टाइम जितने पैसेंजर थे उनको दोबारा से जनाब जी वापस उतारा गया। उनकी जो कह लें इमिग्रेशन हो गई थी वहाँ जाने के लिए, इमिग्रेशन उनकी कैंसिल की गई और जहाज़ को ग्राउंड कर दिया गया। तो इस टाइम ये कह लें कि गाहे बगाहे ये चीज़ें आ रही हैं। कराची एयरपोर्ट पे कुछ दिन पहले टर्किश एयरलाइन की गालबन परवाज़ थी, उसके साथ भी परिंदा टकराया। एक और एयरलाइन की परवाज़ थी, उसके साथ भी यही मामला हुआ। तो लोग अभी आजकल खासे कह लें कि पैनिक हुए हैं। यही रीज़न है कि ब्लाय जिना के लिए एक नामवर शख्सियत हैं, बड़े कानूनदान हैं, वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जनाब कि इसको कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जाए, कम से कम इस रूट पे इन्वेस्टिगेशन की जाए। लेकिन दुनिया भर में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। जब दुनिया में लाखों जहाज़ उड़ रहे हैं तो फ़नी खराबी, टेक्निकल चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन बर्ड स्ट्राइक, इस तरह की बाकी चीज़ें, इनको सामहो कह लेके कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब इसमें अगर कोशिश की जाए तो इनको कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें थोड़ी सी लापरवाही है, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। एक बात तो ठीक है,
कि जो जहाज़ में बैठे होते पैसेंजर हैं उनकी जानें इस पे एक जैसा 2 वाक़यात है या ये क्वेटा वाला वाक़या है, अगर जहाज़ टेक ऑफ कर जाता तो उसके साथ क्या होता? ये बर्ड स्ट्राइक वाला जिस तरह स्ट्राइक किया था, ये ऐसे टाइम में स्ट्राइक हो जाता कि जब जहाज़ ज़मीन से हवा में आ चुका होता, फिर मुश्किलात पैदा हो सकती थी। थैंक यू सो मच।